द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज का सुबह दिखाने के लिए। आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन रहस्य, जिसका आज का शीर्षक है आलसी और मेहनती पुत्र। आलसी और मेहनती पुत्र। और मैं पढ़ूंगा अध्याय 10 के पद 4 और 5। इससे पहले छोटी सी प्रार्थना। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बढ़ाई तेरी तारीफ है पिता परमेश्वर। सब घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, भेदभाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, श्रापन, घटी कमी, बुरी बुरी बीमारी, ऐसा देह रोग सबसे घर के दूर जाए पिता परमेश्वर के नाम से। प्रभु, जो बच्चे अपने माँ बाप से खो गए हैं या बिछड़ गए या उनका अपहरण कर लिया प्रभु उन्हें अपनी रानी में घर लेकर जा पिता परमेश्वर, क्योंकि वहाँ मातम मनाया गया प्रभु, जिससे वहाँ पर खुशी आनंद मना सके। जो बेटियां जिनके बच्चे नहीं हैं प्रभु, शादी को कई कई साल हो गए प्रभु, उन बेटियों को प्रभु बेटा बेटी की आशीष दे प्रभु। उनके कोख को छू, सीधा हाथ में प्रभु कोख को हरी कर दे पिता परमेश्वर प्रभु, जिससे वो प्रभु आपकी भवन में जाकर गुहार दे सका यीशु मसीह के नाम से। ये पिता परमेश्वर, जो मेरे इन वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे, मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ पिता परमेश्वर। आशीष बोलता प्रभु, वो भले चंगे रहे, स्वस्थ रहे पिता परमेश्वर प्रभु। उनके घर से, दिलो जान से सभी दुख चिंता परेशानी चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे पिता परमेश्वर, इन वचनों को प्रभु मेरे शेयर और लाइक और सब्सक्राइबर करने में मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना सुन लिया। आमीन। धन्यवाद। चलते हैं वचन की तरफ। नीति वचन अध्याय 10 और पद 4 और 5 पढ़ूंगा मैं। पहले 4 पढ़ेंगे। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु जो कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है, जो बेटा सुस्त हाथों से ढिलाई से काम करता है वह निर्धन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, यानी जो आलसी और सुस्त व्यक्ति होते हैं वो गरीब हो जाते हैं। परंतु जो कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो मेहनती परिश्रम हाथों से काम करते हैं वो अपने जीवन में धनी हो जाते हैं। वो जो मेहनत से काम करते हैं वो धनी और समृद्धि हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि बिना प्रयास के, मेहनत के सफलता नहीं मिलती। जो लगातार मेहनत करता है, काम करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता जाएगा, उसको सफलता मिलती है। हालेलुया। और अगला लिखा है 5 में, जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। यानी जो व्यक्ति मनुष्य धूप काल में अपनी फसल को बटोरता है वह बुद्धिमानी से काम करने वाला कहलाता है। जो बेटा ग्रीष्म काल में फसल को बटोरता है बुद्धिमान कहलाता है, यानी मौका मिलने पर काम करने वाला व्यक्ति समझदार कहलाता है। मौका मिलने पर काम करने वाला व्यक्ति समझदार कहलाता है। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में सोता है, पड़ा रहता है, वह लज्जा का होता है। जो बेटा कटनी के समय फसल कटने के समय वह नींद में, आलस्य में पड़ा रहता है, वह अपने माता पिता का लज्जा का कारण होता है। यानी सही समय पर सोना, आलस्य करना, वो अपने परिवार का लज्जा का कारण बनता है। यानी वो शर्मिंदा करता परिवार को अपने। कहने मतलब है, जिस प्रकार से अगर फसल हमारी कटने वाली है, किसान अगर वो उस समय सो जाएगा, आराम करेगा, तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। पशु ले जाएंगे, आदमी ले जाएंगे, और ऐसा ना हो सोचता कि मेरे पालन को ओले पड़ जाए, बरसात हो जाए, इसलिए वो फसल के समय सोता नहीं, आराम नहीं करता। वो लगातार मेहनत करता है, बटोरता है, उसे अपने ले जाएगा, भर गए, फिर घर ले जाएगा, फिर उसको काटेगा, फिर उड़ाएगा, फिर उसको साफ करके फिर बोरे में बेचेगा, फिर वो उसको बेचेगा या अपने घर में रखेगा। इस प्रकार से ये पद हमें बताते हैं कि समय का सदुपयोग करो और समय का महत्व जानो। समय का महत्व जानो।
समय का सदुपयोग करो। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो उन्नति तरक्की नहीं करते अपने जीवन में, वो वैसे ही उनका जीवन बेकार हो जाता है, वो आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं, उनको सफलता मिलती है और वो जीवन में आगे तरक्की उन्नति करते जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। भाव यही है, यानी मेहनत करो, आगे बढ़ो। अगर आप आलस में सोओगे तो आप आगे जीवन में कुछ नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तरक्की उन्नति नहीं कर पाएंगे। इन वचनों के साथ परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह प्रभु।